मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है आज पोल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आऊँगा। सो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। कल मैंने इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था आप लोगों को और आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने जितना सारे आज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है क्लास 11th में, उतने सारे क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। अब आप सभी छात्र छात्राएं बड़ी ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को सुनेंगे, मनन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग चले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 11 राजनीतिक शास्त्र पाठ 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ाया है जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि संविधान किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने में यहाँ पर कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, तो आइए इसका उत्तर हम लोग जान ले कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी राज्य का शासन का संचालन होता है, उसे संविधान कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी राज्य का शासन का संचालन होता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? संविधान कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पर आइए, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। ये सब 2 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं आपके इंटरमीडिएट परीक्षा में, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि राज्य के शासन के संचालन के लिए कानून का होना आवश्यक है। राज्य के संचालन के लिए कानून का होना आवश्यक है, इसलिए किसी भी राज्य के लिए संविधान का होना आवश्यक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी भी राज्य या देश की कानून विधि व्यवस्था को संचालित करने के लिए या उसकी प्रशासनिक ढांचा को चलाने के लिए हम लोग को संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चल रहे हैं। गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसको लिख सकते हैं कि राज्य के अध्यक्ष का पद पैतृक नहीं होता। पैतृक अर्थ होता है पिता का। पैतृक नहीं होता, वह निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यही समझते हैं हम लोग गणतंत्र से। और इसे गणतंत्र के पद पर बैठे हुए लोगों को डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता, उस पर किसी प्रकार का महाभियोग लगाया जाता है, तब उसे हटाया जाता है। जैसे भारतवर्ष में गणतंत्र पद के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं और उनकी भी एक निश्चित अवधि होती है। 5 सालों के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उन 5 सालों के बाद उन्हें पुनः चुना जाता है, जिसे हम लोग गणतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति पर जो है किसी भी प्रकार का डायरेक्ट उनको नहीं हटाया जा सकता, उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गणतंत्र से हम यह समझते हैं कि राज्य के अध्यक्ष का पद पैतृक नहीं होता, वह निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यही समझते हैं गणतंत्र से। और इसमें जो है राष्ट्रपति आधुनिक काल में प्रधान होते हैं, वह कार्यपालिका के भी प्रधान होते हैं और उन पर महाभियोग लगाकर ही उनको पद से हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन पर आइए, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे प्रिय छात्र छात्राओं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका एवं
व्यवस्थापिका जुड़े होते हैं तथा दोनों संसदीय प्रणाली के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ ले कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका जुड़े होते हैं। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका जुड़े होते हैं तथा दोनों संसदीय प्रणाली के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइए कि कानून का शासन क्या है। कानून का शासन क्या है? तो राज्य या किसी देश को चलाने के लिए एक कानून विधि व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कानून का शासन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? कानून का शासन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि कानून का शासन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, राज्य का प्रशासन कानून के अनुसार चलता है उसे कानून का शासन कहते हैं। राज्य का प्रशासन या देश का प्रशासन जिस नियमावली से चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कानून का शासन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कानून के शासन से हम यह समझते हैं कि जब कानून के द्वारा किसी राज्य या देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है तो उसे हम लोग कानून का शासन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। यह क्वेश्चन आपको 2 बार इंटरमीडिएट में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी दिन प्रत्येक दिन के क्लास का सारा चीज़ आप अपना नोट कॉपी में नोट करते चले जाएंगे तो आपके पास ब्रॉड नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रत्येक दिन आप इन सारे प्रश्नों का नोट कॉपी पे बनाते रहेंगे ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो सके। आज का जो समय है वह ऑलराउंडर का समय है। जो बच्चे सभी विषयों पर मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती है और नहीं करने वाले छात्रों को सफलता कभी नहीं मिलती है। पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विनती करता हूँ कि सभी प्रश्न को मन लगाकर पढ़ेंगे, मनन करेंगे और उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। तो आइए फिर से क्वेश्चन को समझ ले। मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया था? अगला क्वेश्चन पर आइए कि संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ने किया था। फिर से क्वेश्चन, संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। फिर से क्वेश्चन, संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हम लोग पहले ही कल पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, ये कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसके स्थान पर नया क्वेश्चन जो है पढ़ाए हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा का बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। जनता सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र जनतंत्र की परिभाषा भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और फिर कल के क्लास में ये सब परिभाषा मैं बताऊँगा ही, तो आप लोग को पुनः पता चल ही जाएगी कि जन मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन। वैसा शासन जो जनता के द्वारा संचालित हो उसको जनतंत्र कहते हैं। जनतंत्र में जनता सर्वशक्तिशाली होती है। जनता अपने मत से प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि जो है देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आज मैं जितने सारे क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे और मनन करेंगे और अपने ज्ञान को ब्रॉड करेंगे। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो,
अगर आप दृढ़ संकल्प मन में ठान लेते हैं कि मुझे इस रास्ता पे चल के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लक्ष्य आपका हो जाएगा। अगर आप संकल्पित नहीं होंगे तो आसान रास्ता भी आपको मिलेगा, तो आप उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहीम कवि जी कहे हुए हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। बड़ाई करने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आप वह लगन, वह गुण, वह मेहनत करके दिखाइए, आने वाला समय आपका कदम चूमेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग मन से पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाने के क्रम में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करेंगे, क्योंकि आपका एक एक सुझाव मुझे और आप दोनों को सही तरीक़ों से निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं, और मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।